हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। इस बात को हम प्रूव भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे प्रूव किया गया है इसको। तो इसके लिए देखो, क्या प्रूव करने के लिए क्या किया गया है कि कोई भी एक ट्राइंगल है, मान लो इसमें हमें किसी भी तरह का ट्राइंगल हो, तो इसमें ये ए बी सी में अगर ये एंगल सपोज स्मॉल ए है और ये स्मॉल बी है और ये स्मॉल सी है, तो हमें प्रूव करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसके लिए क्या करा जाता है कि इसके लिए एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दो। ये ए वर्टेक्स से पास होती हुई एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दो बी सी के। BC के इसमें क्या पैरेलल करेंगे हम? कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा बेटा कि ड्रॉ एक्स वाई। ड्रॉ XY हाँ, ये पैरेलल टू एक्स वाई, BC। इसमें क्या करेंगे? ड्रॉ एक्स वाई लाइन पैरेलल टू बी सी। BC। ठीक है, बीच, हाँ बीच में मत बोलो, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब देखो इसमें क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, तो ये जो एंगल होगा एंगल वाई ए सी, एंगल वाई ए सी ये इक्वल हो जाएगा सी के। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स। और ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल क्या हो जाएगा आपका? बी के बराबर। सेम लॉजिक से एंगल एक्स ए बी जो है ये आपका एंगल बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल बी है तो ये भी बी होगा, लाइन्स पैरेलल है ना, तो ऑल्टरनेट एंगल की वजह से, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं इसीलिए। आई होप समझ में आया होगा। तो ये भी सी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, ये एंगल बी होगा और ये एंगल आपका सी हो जाएगा। अब आप यहाँ से क्या कह सकते हो? यहाँ से आप ये कह सकते हो कि बी प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये कैसे भाई? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये होता ही है, पता ही है आपको, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है ना। ये बात बिल्कुल सही बात है। तो ये आप देख सकते हो, ये एक लाइन के ऊपर सारे एंगल्स हैं, तो इन सब का सम क्या होगा बेटा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यही इसका प्रूफ है, यही इसमें बताने की भी कोशिश की जा रही है आपसे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि, और ये ए बी सी क्या था? ये जो एंगल ए और बी और सी थे बेटा, ये क्या थे? ये आपके ट्राइंगल के एंगल्स थे ना। ए बी सी ट्राइंगल के एंगल्स थे, ध्यान से आप देखो तो ए बी सी ट्राइंगल के एंगल्स थे, है कि नहीं। तो यहाँ से हम कंक्लूजन ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल, है ना, ऑल मतलब थ्री एंगल्स, ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। बहुत ही बेसिक है, इसमें मेरे ख्याल से कुछ इसमें ऐसा कुछ ना समझने जैसा तो कुछ है ही नहीं। तो आप समझ गए होंगे ये चीज, यही है, इतना सारा प्रूफ जो लिखा हुआ है यही है। इसी से रिलेटेड ट्राइंगल में तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसी से रिलेटेड एक और थ्योरम है जिसका नाम है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये थ्योरम 6.8 है, आपकी बुक में जो दिया हुआ है ये थ्योरम 8 है। देखते हैं अभी इसको भी। सर सर वैसे हाँ। सर ये सर जो थ्योरम है सर, ये प्रूफ करने के लिए तो नहीं आएंगे ना पेपर में? आ सकते हैं, स्कूल के एग्जाम में आ सकता है, किसी किसी स्कूल में पूछते हैं ये चीज प्रूव करने के लिए। बहुत ही सिंपल तो है, देखो थ्योरम प्रूव करने वाला जैसे यही है कि इसमें देखो थ्योरम क्या कह रहा है। 6.8 थ्योरम क्या है? इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, कोई भी एक ट्राइंगल है, ये मान लो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। So you are not audible. ये कोई एक No, ट्राइंगल sir, है। you are audible. Sir, you are audible. हाँ, नेटवर्क का you इशू are होगा, audible. किसी बच्चे को नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी ना, तो वो दिक्कत हो रही होगी। तो देखो बेटा, ये कह रहा है कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, तो ये प्रोड्यूस कर दिया, बीसी साइड को हमने क्या किया? प्रोड्यूस कर दिया। तो एक्सटीरियर एंगल दस फॉर्म्ड, एक्सटीरियर एंगल जो बना यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। ये कह रहा है कि बाकी दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। मतलब ये जो एंगल है, जो बाहर एंगल बन रहा है, वो बाकी अंदर में जो दो एंगल्स हैं, अंदर में जो दो एंगल्स कौन से? एक्सटीरियर वाला नहीं, ये इसको छोड़ के, इसको छोड़ के, ठीक है, इस ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला पार्ट जो है ये बिल्कुल नहीं। आई होप समझ रहे होगे, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं, इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। मतलब अगर मैं इसको ए कह दूं और इसको बी कह दूं, और इसको मैं कह देता हूं, अगर सपोज
एंगल टी, तो टी जो है वो ए प्लस बी के बराबर होगा। यही थ्योरम है। इस एंगल का नाम बेटा अगर हम टी रख देते हैं तो टी आपका ए प्लस बी के बराबर होगा। ये बात समझ में आई? अच्छा, ऐसे ही अगर मान लो कि ट्राइंगल कुछ इस तरीके का ले लूं। माइक किसी का ऑन है? माइक बंद कर लो बेटा। ठीक है, देखो ये अगर ट्राइंगल ऐसा होता ए बी सी, और अगर हम इस साइड को इधर की तरफ इंक्रीज कर देते, एक्सटेंड कर देते, बीसी को हम मतलब सीबी को एक्सटेंड कर देते इधर की तरफ, तो ये जो एंगल होता है बच्चों, ये आपका मान लो एंगल अगर एक्स है तो ये वाई और जेड के सम के बराबर होता। इस बात को समझ पा रहे हो आप कि एक्स जो है इस Yes, केस में sir. क्या हो जाएगा? Yes, sir. वाई प्लस Yes, जेड के sir. बराबर हो जाएगा Angle. Yes, sir. ना। हाँ, हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट है कि हम एक्सटेंड कैसे भी कर सकते थे। जैसे मान लो एक सेकंड के लिए कि अगर मान लो मैंने इधर की तरफ से एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है आपको, अगर मान लो इस एंगल का नाम लिख देते हैं ए, और इसका नाम बी और इसका नाम सी, तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? बी प्लस सी। B plus C. अगर मान लो हमने, हाँ, अगर हमने मान लो कि बेटा अगर इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया इधर की तरफ से, तो ये एंगल मान लो कि एक्स है और ये y है और ये z है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? x इज इक्वल Y टू plus वाई Z. प्लस Y जेड। plus Z. ठीक है। अगर मान लो हमने ट्रायंगल में इधर की तरफ से एक्सटेंड कर दिया है ना, इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एंगल होगा बेटा, ये वाला एंगल जो x है आपका, ये अब इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। इस केस में x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड हो जाएगा। देख पा रहे हो ना किस तरीके से एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ टू अपोजिट Yes, sir. इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। तो यही ये रूल आपको समझना है। और बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है, बच्चा कहाँ डिफिकल्टी फेस करता है, कि अगर मान लो मैंने खाली इस फिगर से आपको समझा दिया चीजें, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो एक्सटेंशन जो है इस फिगर में जो आप देख रहे हो, जो मैंने अभी यहाँ पर बॉक्स बना रखा है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, देख सकते हो आप यहाँ पर, ऐसा ही खाली एक्सटेंड लाइन को नहीं करके रिजल्ट आता है। लाइन को आप कैसे भी एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब ये एक्सटेंड इधर किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर एंगल टी जो है वो एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर। इधर एक्सटेंड करते तो ये एंगल इसके और इसके सम के बराबर होता। अगर इधर एक्सटेंड करते तो ये एंगल जो है इसके और इसके सम के बराबर होता। अगर इधर एक्सटेंड करते तो ये एंगल इसके और इसके सम के बराबर होता। अगर इधर एक्सटेंड करते तो ये एंगल इसके और इसके सम के, इधर एक्सटेंड करते तो ये एंगल इसके और इसके सम के बराबर होता। देख पा रहे हो, एक्सटेंड हम कैसे भी कर सकते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। No, sir. Clear है. नो सर, क्लियर है आवाज। Clear. No, sir. Your voice is clear. ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए। सो ये थ्योरम क्या कहता है बेटा, कि इफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, कोई भी किधर से भी एक्सटेंड हम कर लें साइड को, Sir, you are not audible. किधर से भी हम एक्सटेंड कर लें ट्राइंगल को, साइड को। आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? Yes, sir. यस, आ रही है. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ गया ना? जिसने कहा था यू आर नॉट ऑडिबल, समझ में आ गया ना? सभी बच्चे कह रहे हैं, तो इसमें आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, वो कोई नेटवर्क का इशू रहता है तो कुछ कह नहीं सकते हैं इसमें। तो आपको अगर डिफिकल्टी हो रही है तो एक काम करना, रिकॉर्डेड वीडियो एक बार देख लेना, ठीक है। और अभी मेरे ख्याल से हो भी जाएगा, कनेक्ट हो भी जाएगा। वो टेम्परेरीली जाता है कभी कभार, जो है ना, टेम्परेरी इशू होता है, तो वो सही भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि परमानेंट रहेगा, अभी हो जाएगा सही, थोड़ी देर में देख लेना। वो अलग अलग रीजन में अलग अलग नेटवर्क का इशू रहता है। तो ये आप किधर भी एक्सटेंड कर दो बच्चों, तो आपको वो रिजल्ट दिखेगा। जैसे अब इधर से मान लो नीचे की तरफ मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे, तो ये जो एंगल है, देख पा रहे होगे आप, एंगल एक्सटीरियर एंगल बी, ये इसके और इसके सम के बराबर होगा, है ना। यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये अगर x है और ये y है और ये z है, तो x क्या हो जाएगा बेटा? y प्लस जेड के इक्वल हो जाएगा। तो समझना यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सटेंड आप करते हो तो जिधर एक्सटेंड किया हुआ है उस एंगल को छोड़ के बाकी जो दो एंगल्स होते हैं ना, उसके सम के बराबर होता है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। ओके, सर अभी नेटवर्क इशू हो गया था सर, आपके वॉइस नहीं आ रही थी सर। इससे पहले कौन से थ्योरम पढ़ाए हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल में एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है।
एक मिनट, क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन करना है आप लोगों को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन द फिगर QT इज परपेंडिकुलर ऑन PR, TQR एंगल 40 डिग्री है, TQR एंगल 40 डिग्री है और SPR 30 डिग्री है। तो x और y की वैल्यू फाइंड करो। सर चैट में लिख दें आंसर। हाँ लिखो। वेरी गुड, अर्नव ने सही लिखा है आंसर। सर स्क्रीन चली गई। सर आपकी स्क्रीन चली गई। सर मैंने दोनों लिख दिया। ध्यान से देखना बेटा, इस ट्रायंगल पे पहले फोकस करो, इस ट्रायंगल में, है ना। कौन सा ट्रायंगल है ये? QTR। देख पा रहे हो आप? इन ट्रायंगल QTR, इन ट्रायंगल QTR 40 डिग्री प्लस x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम 40 डिग्री वाला एंगल देख सकते हो आप यहाँ पर, x एंगल एंड 90 डिग्री है ये, परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री, तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। आई होप ये समझ में आया सबको। यस सर। 40 90 कितना होगा 40 बेटा? प्लस 90 130। 130 130 प्लस x इक्वल टू 180। सर 180 कैलकुलेशन करें। 180 minus 130 is equal x to की वैल्यू 50. ये कितना हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 डिग्री। तो ये तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और देखो इसके अंदर, और एक चीज और विजुअलाइज करो आप, एक चीज और बेटा विजुअलाइज करो। क्या विजुअलाइज करो आप? मैं बताता हूँ क्या विजुअलाइज करो। ये देखो, इस पे फोकस करो, इस ट्रायंगल पे फोकस करो। ये जो मैं अभी देखो ये पिंक कलर से कर रहा हूँ, पिंक नहीं है, कौन सा है, ऑरेंज कलर से जो कर रहा हूँ, हाँ, 50 इसमें देखो ध्यान से आप। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको? आपको ये दिखेगा इन ट्रायंगल, यहाँ लिखा हुआ आगे, सर इन ट्रायंगल PSR में, PSR हाँ PSR में y इज इक्वल टू x प्लस 30। क्यों भाई? है ना, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलेंगे बेटा? Yes. एक्सटीरियर एंगल सम एंगल, इधर एंगल सम प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बात, वेरी गुड। तो बच्चों आपने अभी अभी x तो क्या निकाला है? देखो ऊपर टॉप पे यहाँ पे 50 डिग्री, तो क्या 50 करेंगे? प्लस 30 इक्वल्स टू 80। वेरी गुड, यही आंसर है आपका। y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? y की वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री। तो यही आपका आंसर है, यही निकालना था, x और y निकालना था। तो आई होप समझ गए होंगे सभी बच्चे, नहीं? यस सर। Yes sir. हाँ, दो अलग अलग फिगर में, क्योंकि इसमें कई सारे फिगर में ना बहुत सारे ट्रायंगल बना करके कंफ्यूज कर रहा था, तो हमें तो पहले QTR ट्रायंगल में ध्यान से देख के x निकाल लेना था। उसके बाद ना जब x निकल के आ गया तो ये जो PSR ट्रायंगल है उसमें एक्सटीरियर एंगल वाली सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो आप देखो कि इस क्वेश्चन में दोनों ही थ्योरम्स यूज हो गए, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वाला भी एंड एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी वाला, दोनों थ्योरम यूज हो गए और उससे सॉल्व हो गया क्वेश्चन। Yes sir. हाँ सर y हाँ को बोलो। निकालने के लिए x की जरूरत नहीं है, एक और तरीका है y को निकालने के लिए।
अच्छा, क्या है तरीका वो? यस सर, एक और तरीका है। यस सर सर। ट्रायंगल के बीच दो लाइंस बनी हुई है ना, उनका अगर जो उनका पॉइंट है उससे पहले नेम कर दो कोई पॉइंट, हाँ, तो जो ये एंगल 60 हो जाएगा। इससे तो वो जो है इंटीरियरली अपोजिट एंगल्स तो y की वैल्यू हो जाएगी 60 + 40 और 180 में से माइनस कर देंगे। यस सर। सर बहुत सारे तरीके हैं करने के। ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टीज रेट 80 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वैसे भी हो सकता है, कई तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चंस को हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, देखो ध्यान से। ये रहा इसका फिगर। ओके, ये रहा इसका फिगर। तो ये क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, और इसका फिगर भी दिया हुआ है साथ में, तो आप इसको सॉल्व करके देखो। और ये तो मिटेगा ही नहीं, ये कुछ नहीं है। इसमें प्रूव करना है हमें कि एंगल BOC जो है, ये वाला एंगल, ये एंगल है BOC, ये एंगल, ये इक्वल है 90 डिग्री माइनस 1/2 ऑफ BAC। सभी बच्चे खुद से ट्राई करेंगे और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। माइक बंद कर लो बेटा, माइक ऑन है किसी का। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइड्स AB और AC को प्रोड्यूस किया गया है E और D पॉइंट तक। ये है E पॉइंट और ये है D पॉइंट। इफ बाइसेक्टर्स BO, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? एंगल को बाइसेक्ट करना। जैसे जैसे मान लो कि ये एक एंगल है, एंगल BAC। ये जो एंगल है, इसको कोई एक लाइन जो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। मान लो ये एंगल सर 90 प्रूव हो डिग्री। गया। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। 45 डिग्री 45 डिग्री अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा तो उसको बाइसेक्टर कहते हैं। 90 डिग्री एंगल था अगर, और 45 में कर देगा तो उसको बाइसेक्टर कहेंगे। मतलब ये एंगल जो है और ये एंगल बराबर होंगे दोनों, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। ये जो देख सकते हो आप यहाँ पर फिगर जो बना हुआ है, ऐसे ही ये वाला पार्ट जो है ना, ये एंगल भी इक्वल होंगे आपस में। ये जो छोटे छोटे दो एंगल्स आपको दिख रहे होंगे, है ना, ये जो दो एंगल्स दिख रहे हैं, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो कह रहा है BOC एंगल को प्रूव करो। तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं
कि इसका सॉल्यूशन इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि एक लाइन में सर क्या आंसर मैं बताऊं? बोलो सर मैं बताऊं? बोलो बोलो। यस सर। सर इसमें हमें गिवन है कि मतलब एबीसी एक ट्रायंगल है और उसमें 3 एंगल्स हैं ना, तो उसके बाद फिर हम इसमें कई सारी इक्वेशंस फॉर्म कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम अंदर के तीनों एंगल्स जो हमें गिवन है एक्स वाई और जेड यही लेने हैं, तो हम पहले ये लिख लेंगे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 180 डिग्री है और जो बाहर के जो एंगल्स हैं जो इक्वल हैं उनको हम B2 और B3 मान लेते हैं और C2 और C3, जहाँ पे B2 इज इक्वल्स टू B3 एंड C2 इज इक्वल्स टू C3। तो अंदर सर है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 और इधर है B2 प्लस C2 प्लस, अगर हम जो O पे एंगल है उसको थीटा मान लें तो B2 प्लस C2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सर अब हम जो y है उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 180 माइनस 2B2 और जो z है उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 180 माइनस 2C2। अब इन वैल्यूज को जब हम उस वाली इक्वेशन में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो उससे हम ये निकालेंगे कि B2 प्लस C2 की वैल्यू जो है वो 90 प्लस a/2 है। अब हमें B2 प्लस C2 की वैल्यू पता है तो ये वैल्यू हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे जो कि है B2 प्लस C2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सर ये पुट करने के बाद जब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस a/2 जो कि हमें लाना था। तो सर आ गया हो गया प्रूफ, थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ a। ओके हाँ ठीक है, कैलकुलेशन किया हुआ है उससे आ जाएगा आंसर, वेरी गुड। लेकिन ऐसे भी कर सकते थे, कई तरीके हैं करने के, तुमने गलत थोड़ी किया, सही किया है, लेकिन देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। अब मुझे तुम लोग बताओ बच्चों, या तुम लोग खुद से अपनी मन ही मन में आंसर करो इस बात का कि एंगल EBC कितना होगा? x प्लस जेड 180 डिग्री माइनस y। 180 माइनस y। प्लस जेड 180 माइनस y। वेरी गुड, दोनों आंसर सही है। 180 माइनस वाई जो कह रहे हैं कुछ बच्चे वो भी सही है, और x प्लस जेड कह रहे हैं वो भी सही है ना। एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ना एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ कि x प्लस जेड लेकर के देखता हूँ। वैसे 180 माइनस वाई भी होगा, ठीक है, जो भी अच्छा रहेगा ना उससे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अच्छा, EBC अगर x प्लस जेड है, एक सेकंड के लिए देखो कि EBC अगर x प्लस जेड है तो एंगल OBC कितना हो जाएगा? x प्लस जेड अपॉन 2। वेरी गुड, x प्लस जेड अपॉन 2। और या फिर हम इसका भी हाफ, मतलब हाफ करना है एक्चुअली में, EBC का हाफ करना है x प्लस जेड अपॉन तो इसको हम चाहें तो 90 माइनस y/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 180 माइनस y का हाफ करेंगे बेटा, 180 माइनस y का जब हाफ करेंगे ना, आधा करेंगे, तो 90 माइनस y/2 हो जाएगा। पता है ना सबको ये चीज? 180 माइनस y का हाफ करेंगे तो ऐसा ही तो होगा। 180/2 क्या होता है? 90, और माइनस y/2 का y/2, ये तो सभी बच्चे जानते हो आप कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा। ओके अच्छा, यही बात फिर से इधर की तरफ देखें अगर हम, कि एंगल DCB कितना होगा फिर? x प्लस y यानी 80 माइनस z। x प्लस y x प्लस y या 180 माइनस z भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से एंगल OCB कितना हो जाएगा? x प्लस y/2 या 90 माइनस z/2। 90 माइनस। अच्छा एक बात बता दूं, यहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अभी, मैंने सॉल्यूशन लिखना अभी स्टार्ट नहीं किया है। एक्चुअली में दो चीजें लिखने की जरूरत नहीं थी, या तो मैं ये लिखता, ठीक है, ये EBC को x प्लस जेड ले लूं, या नहीं तो x प्लस जेड नहीं लूं तो ये ले लूं, ठीक है, EBC को। मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, देखता हूँ कि कैसे आसानी से सॉल्व होगा ये, मतलब कम स्टेप में कैसे सॉल्व होगा उसको मैं चेक करने के लिए ये इतनी सारी बातें लिख रहा हूँ। इतना लिखने की जरूरत नहीं है। EBC को या तो x प्लस जेड लिख लेंगे, या नहीं तो 180 माइनस वाई लेंगे, एक ही चीज लेंगे, दोनों लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो चलो अब ठीक है, अब तो ये समझ में आ गया। x प्लस z/2 वाले तरीके से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, देखते हैं अभी। तो 1 और 2, इसको इक्वेशन हमने दे दिया 1 और 2। नाउ इन ट्राइंगल BOC में देखें अगर हम, तो एंगल OBC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल BOC, ये कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। 180 एंगल ऑफ प्रॉपर्टी, सम ऑफ कॉल है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये प्रॉपर्टी लगेगी।
ओबीसी एंगल कितना है, देखो यहाँ से देखो ओबीसी एंगल कितना है, सर एक्स एक्स प्लस वाई प्लस अपॉन जेड जेड। बाई। ओसीबी कितना है, देखो यहाँ से 90 सॉरी ये एक्स 90 माइनस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई ठीक है कितना है, 90 माइनस एक्स प्लस एक्स वाई प्लस प्लस वाई y बाई अपॉन में 2। हाँ एंगल बीओसी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है जी। वैसे 90 अगर लेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा जल्दी होगा सॉल्व ये, नहीं सर, ठीक इस है तरीके से ऐसे लिख सकते हैं जल्दी आ हम इस चीज को, यस सर। इस तरीके से जल्दी आएगा। यस सर। ये अच्छा सर इस ठीक है, तरीके से जल्दी हो जाएगा सर, इन दोनों का बेस सेम देख करके लेते हैं, ऐड अभी कर देख दिया। लेते हैं। ठीक है जी, ये लो कर दिया, ठीक है ये देखो ऐसे ले लिया हमने, तो ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब बात यहाँ से ये है कि हमें तो एंगल बीओसी को प्रूव करना था, ऊपर क्वेश्चन में देखें ना तो बीओसी ही हमें प्रूव करना है, ध्यान से देखो ये बीओसी ही प्रूव करना है, तो क्यों ना बीओसी को हम लेफ्ट हैंड साइड में ही छोड़ दें और बाकी चीजों को ना और शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में। तो 180 माइनस, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, ये जब उधर जाएगा तो x बाई 2 माइनस जेड बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा बीओसी, मुझे तो लगता है वो वाला 90 अगर पुट करते तो ज्यादा आसान था। तो ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स बाई टू होता है x, ठीक है x बाई टू क्या होता है x, और ये माइनस y प्लस जेड बाई 2, ठीक है। इनफैक्ट सॉरी एक सेकंड ये मिस्टेक हो गई मेरे सर से। आप एक x/2 को छोड़ दीजिए ना, हाँ और बाकी एक x सबको बाई 2 क्लब को कर छोड़ दीजिए। दो और बाकी सबको क्लब कर दो, y बाई 2 प्लस जेड बाई 2, ऐसे कर देते हैं। तो ये आ जाएगा एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स बाई 2, लेकिन देखो x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2, ये जो x बाई 2 प्लस वाई बाई 2 प्लस जेड बाई 2 है बेटा, इसको कैसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2, ठीक है। मतलब लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, देखो तो क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री कॉल आंसर है ना, 90 डिग्री तो हो 180 बाई 2 कितना हो जाएगा 90 90 हो जाएगा, तो ये माइनस 90 का, तो एंगल बीओसी कितना हो जाएगा फिर 90 माइनस 90 एक्स बाई माइनस x/2। 2 हो जाएगा, माइनस है एक्स ना। बाई 2। ये अगर समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। यस इस सर। तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा, यस सर। ठीक है। यहाँ पर एक रीजन लिख देंगे, यहाँ पर हम रीजन ये लिख देंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। Since x plus y plus z is equal to 180 degree, therefore x by 2 plus y by 2 plus z by 2 is equal to 90 degree, इस तरीके से हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर x क्योंकि ये पुट किया हुआ है, तो आप देख सकते हो अब यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं थी, ये वाली चीज लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे इससे करेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं हटा ही देता हूँ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा आसान हो गया, देख सकते हो ये कैलकुलेशन जो है बेटा थोड़ा सा आसान कर दिया गया है ना, ये हो गया। इस तरीके से भी कर सकते थे क्वेश्चन को, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। आई होप ये समझ में आया होगा सबको। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हम इस एंगल की बात करें, इस एंगल की, तो ये x प्लस जेड हो जाएगा एंगल ईबीसी, और ओबीसी क्योंकि उसका हाफ है तो x प्लस जेड बाई 2 होगा। सिमिलरली ये पूरा एंगल जो है ये हो जाएगा x प्लस वाई, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। रीजन इसका कैसे आया, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ये भी रीजन कैसे, इसका क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। आप लोग मेरी तरह जल्दी जल्दी में मत लिखना, आराम से लिखना समझ के, है ना। तो OCB कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा। और फिर ट्राइंगल BOC में, इस ट्राइंगल में ध्यान से अगर देखें हम, इस ट्राइंगल में आपको कंसीडर करना है। क्यों इस ट्राइंगल में कंसीडर करना है वो बहुत ही क्लियर है, क्योंकि हमें BOC एंगल के बारे में बात की जा रही है, तो BOC एंगल के लिए हमें बेटा यही ट्राइंगल ही लेना पड़ेगा। और इस ट्राइंगल में BOC ट्राइंगल में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो तीनों एंगल्स का सम जो है ये आएगा। देख सकते हो आप यहाँ पर, ये जो तीनों एंगल्स हैं, ये तीनों एंगल्स हैं आपके, इन तीनों एंगल्स का सम 180 आएगा। और फिर वैल्यूज पुट कर देंगे, OBC की जगह पे x प्लस जेड बाई 2 रख देंगे, देखो जैसा रखा हुआ है यहाँ पर। फिर इसके बाद x प्लस वाई बाई 2 रख देंगे, फिर BOC की जगह पे BOC ही छोड़ देंगे, BOC की जगह पे BOC ही छोड़ देंगे और 180 के बराबर रख देंगे। और फिर उसके बाद x प्लस जेड बाई 2 को, किसी को इसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि x बाई 2 को बेटा सॉरी x प्लस जेड बाई 2 को हम x बाई 2 प्लस जेड बाई 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं,
यस है ना, सर। ये बात समझ में आई ना सबको? यस सर। एक्स प्लस जेड बाई टू को एक्स बाई टू प्लस जेड बाई टू भी लिखा जा सकता है, तो वही किया है मैंने, एक्स बाई टू को अलग करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर जेड बाई टू भी माइनस हो जाएगा, ऐसे ही एक्स बाई टू फिर से माइनस हो जाएगा और वाई बाई टू भी माइनस हो जाएगा। और उसके बाद जो खतरनाक काम किया है वो ये कि यहाँ पर 2 बार एक्स बाई टू जो है ना, ये देखो ध्यान से यहाँ पर, सॉरी आप यहाँ पर देखो कि x बाई टू की अगर बात करें तो x बाई टू 2 बार आया हुआ है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो हमें ना एक x बाई टू को छोड़ देना है और बाकी जो x बाई टू, y बाई टू और z बाई टू है उसको क्लब कर देना है एक साथ। तो जैसे ही क्लब करेंगे तो फिर वो प्रॉपर्टी यूज होगी कि x प्लस वाई प्लस जेड 180 डिग्री है, जो कि डिवाइड बाई टू 90 हो जाएगा, और फिर 180 में से 90 माइनस होकर के 90 बच जाएगा, और ये x बाई टू जो अकेला रह गया था वो अच्छी बात है, वो x बाई टू ही है। तो अब इसके बाद एक बात और भी है कि x था क्या, पहले ये देखो x क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो, x एंगल a है। x क्या है बेटा? एंगल a है। एंगल a मतलब एंगल BAC है ना। एंगल a को ही क्या बोलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देख सकते हो फिगर में, जो ये एंगल x है बेटा, तो इसको हम एंगल x को आप एंगल BACD लिखोगे, एंगल BAC भी लिख सकते हो। एंगल A को एंगल BAC कहते हैं ना, तो वही है यहाँ पर। अब x को रिप्लेस कर देंगे फाइनल स्टेटमेंट में, किसके साथ? फाइनली हम क्या करेंगे इसके बाद कि स्टेटमेंट को चेंज करके, यहाँ से स्टेटमेंट को नहीं, हम सॉरी एक स्टेप और लिख देंगे, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल सॉरी BAC, क्योंकि x जो एंगल है वो BAC एंगल है, डिवाइड बाई टू, हेंस प्रूव्ड, हेंस ऐसे करना था। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 6.3। इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे हम लोग, सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। 4 तो वैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे, देखते हैं कितने हैं। 4 नहीं है, ज्यादा है, 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन सर बाकी दूसरे पेज पे। हाँ, तो इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं। पहले तो अभी ये एनसीईआरटी करेंगे, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल, पहले हम लोग एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद भी थोड़े बहुत टाइम मिला तो और भी क्वेश्चंस करेंगे। सुनो, तुम लोगों का ना फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, पता है ना तुम लोगों को फेज 1 क्या होता है? फेज 1 मतलब हम लोगों ने क्या किया हुआ है, पूरे 9th क्लास के सिलेबस को फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में डिवाइड कर रखा है। फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 में पूरे साल हम लोग ये 3 फेज में इसको पढ़ेंगे, मतलब 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। फेज 1 में स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है, चैप्टर 1, 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। तो ये चारों चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है कि नहीं? सभी बच्चे जानते हैं, जो बच्चे हैं स्टार्टिंग से, चारों Yes, चैप्टर sir. कंप्लीट हो चुका है। रियल नंबर सर कंप्लीट हो fifth भी चुका है, हो चुका पॉलिनो, हाँ 5th भी हो चुका है, 6th भी होने को है, बट वो कंसर्न नहीं है। 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्या था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आई थिंक, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, और ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये 4 जो लीनियर इक्वेशन टू चैप्टर वेरिएबल। ये बोलो मत, सुनो ध्यान से, 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके ऊपर टेस्ट होगा, फिर फेज टेस्ट होगा, ठीक है, जो तुम लोगों को अभी डेट बता दिया जाएगा, अभी अनाउंस नहीं हुआ है लेकिन होगा अभी, है ना। तो तुम लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा इस बात के लिए कि फेज 1 का टेस्ट है। तो फेज 1 टेस्ट मतलब 4 चैप्टर्स का टेस्ट होगा, इन चारों चैप्टर्स का टेस्ट होगा, ठीक है। तो अब फेज हम लोग अभी सिर्फ फेज 2 कर रहे हैं, मैथ फेज का? 2 में, अरे मैथ्स का नहीं होगा, पूरा टेस्ट होगा, जैसे होता नहीं है जीएसटीएससी टेस्ट दिया है Yes, ना sir. तुम लोगों ने, यस सर, उसमें क्या होता है? फॉर्मेटरी टेस्ट आता है। हाँ, उसमें साइंस होता है, उसमें जीके होता है, उसमें मैथ्स होता है, ठीक है, और साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग होता है ना। तो इस तरीके से टेस्ट होगा, आई होप समझ में आया होगा। तो वो जैसा Yes. होता है तो वैसा ही टेस्ट होगा, लेकिन उसमें Yes, ये sir. सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें ये सारे चैप्टर्स के फेज 1 का जो टेस्ट होगा, वो तुम लोगों को अभी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी ना टेंशन लेने की जरूरत है, ना ज्यादा क्वेरी करने की जरूरत है, वो तुम लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। मैं पहले ही तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे दिया, ताकि जब बताएंगे तो तुम्हें पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो ये 4 चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे मैथ सेक्शन में, समझ में आया। और वैसे ही साइंस में भी होगा, साइंस में फेज 1 में बता देंगे तुम्हें कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। चलो अब हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन करो सब बच्चे ट्राई। सर डन। विजिबल है? सर डन। सर डन। जल्दी। सर वेरी इजी। सर बहुत आसान है ये तो। यस सर। ओके,
फिगर 6.39 है कहाँ पे? अच्छा ये रहा, ठीक है, वेरी गुड सर पहली फिगर। हाँ ये रहा, सबसे पहले ये जो फिगर दिया हुआ है ना, ये है पहले क्वेश्चन का फिगर। तो इसमें लिखा हुआ है कि PRQ फाइंड करना है। कहाँ गया भाई PRQ? ये एंगल फाइंड करना है। तो 135 है तो ये कितना हो जाएगा? 45 है ना, और फिर ये Yes, हो sir. जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 65। 65 डिग्री। ये बताने की जरूरत है, सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा आई थिंक। यस सर आ गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंगल RPQ को हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 135, ठीक है, कैसे? लीनियर पेयर से, और फिर 45 हो जाएगा कौन सा एंगल? RPQ। ऐसे ही एंगल PQT जो है ये इक्वल होगा एंगल PRQ प्लस एंगल QPR। रीजन क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। और फिर PQT तो 110 है, इक्वल टू PRQ को ले लेंगे, PRQ तो PRQ ही रहेगा क्योंकि तो पता ही करना है, फाइंड करना है। और QPR कितना है बेटा? 45 डिग्री। तो आप देख सकते हो यहाँ से कि एंगल PRQ क्या हो जाएगा? 110 माइनस 45। अच्छा देखो, कुछ बच्चों को ये इक्वेशन समझ में नहीं आती है ना, कैसे लिख दिया, ये कैसे लिख दिया भाई? PRQ तो राइट साइड में था, लेफ्ट में कैसे आ गया? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। कि अगर आपने नंबर वाले 110 और 45 को आप एक साइड में ले जाओ, ठीक है, हालांकि वो 45 जाएगा LHS में, लेकिन मैंने लिख दिया है RHS में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये बात समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर कि जैसे 3 इज इक्वल टू 5 है, अगर मैं इसको उल्टा करके 5 इज इक्वल टू 3 लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि PRQ तो राइट में था, लेफ्ट में कैसे आ गया? तो लेफ्ट में ऐसे आया है कि वो ठीक है, वो राइट में ही है, लेकिन राइट में अकेला है ना, तो मैंने उसको लेफ्ट में लिख दिया। और 110 जो ये 45 लेफ्ट में जाएगा, 110 डिग्री माइनस 45 जो लेफ्ट में जाएगा, उसको मैंने राइट में लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेफ्ट वाले को राइट में, राइट वाले को लेफ्ट में अगर आप लिखते हो तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड भी आ गया। Yes, सर sir. डन। Done, sir. एक काम करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन करो सीधा सीधा। सर वो भी डन। फोर्थ भी आ गया, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, लास्ट के क्वेश्चंस करते हैं, फिफ्थ सिक्स्थ। सर वो भी डन। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे सभी बच्चे। जिन्होंने नहीं किया है वो कंप्लीट करें बच्चे, सभी बच्चे। Sir, done. वैभव वशिष्ठ ने जो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वाज सेइंग फेज 1, नो नीड टू लिसन इट। जो हो गया जाने दो। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं था उतना। सर 2 6 अच्छा है। सर 6 भी हो गया। Yes, sir, done. फिफ्थ क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है। यस सर। क्योंकि ये जो एंगल है ना x प्लस, ये लाइन पैरेलल दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है, PQ और SR पैरेलल है। अल्टरनेट एंगल से निकल जाएगा x और फिर y निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। x प्लस 28 जो है, ये x प्लस 28 ये 65 के बराबर होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल्स के लिए मैं शॉर्टकट ऐसे लिखता हूँ, देखो ये एंगल का साइन बना दिया, s लगा दिया, मतलब एंगल्स, एंगल s, एंगल्स, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री। x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 37. और फिर उसके बाद इन ट्राइंगल PQS में अगर हम देखें तो एंगल P तो दिख रहा है आपको 90 डिग्री है, ये देखो 90 Yes, डिग्री sir. प्लस y प्लस x अभी निकाला है, 53. 53. कितना होगा? 127 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 127। माइनस करना आता है सबको? 53 डिग्री। क्या होगा? Yes, sir. ये आ गया x, ये आ गया y।
6 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही है, आसान सा क्वेश्चन है। यस सर, बहुत इजी। बहुत ही ईजी है। तो जिन बच्चों को थोड़ा टफ लग रहा होगा, हो गए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको टफ लग रहा है, तो उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बार फिर दोबारा करेंगे ना, मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे तो समझ में उनको भी आ जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि साइड क्यू आर एंड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस्ड पॉइंट एस। ठीक है जी, एस पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया गया है, वेरी गुड। फिर उसके बाद कह रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर, ये रहा बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर, ये लाइन जो दिख रही है आपको, ये लाइन जो आपको दिख रही है, ये बाइसेक्टर है, एंगल का बाइसेक्टर है, एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और ये कह रहा है और एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, ये टी पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं। तो प्रूव करना है क्यू टी आर जो एंगल है, वो ये वाला एंगल जो होगा क्यू टी आर, देख सकते हो आप ये वाला एंगल क्यू टी आर, ये आपको प्रूव करना है कि हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर होगा। तो ये एक बड़ा अच्छा सा रिजल्ट है। कई बच्चे ना इसको रट लेते हैं, कई बच्चे इसको याद कर लेते हैं, तो बहुत ही हैंडी हो जाता है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम में, क्योंकि कई बार ना ये वैल्यूज दिए होंगे और आपको डायरेक्टली कहेगा ये एंगल बताओ कि कितना होगा। तो ये फार्मूला अगर याद रहता है तो फिर कई बच्चे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखें बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, ये एंगल क्या हो जाएगा Q/2, और ये भी कितना हो जाएगा Q/2, और ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, P + Q/2, और ये भी कितना हो जाएगा P + Q/2। ठीक है, और ये एंगल, इस एंगल की बात करें अगर, तो सीधा सीधा P + Q/2 में से Q/2 माइनस हो जाएगा। क्या क्वेश्चन था ये, समझ में आया नहीं आया सर? आ गया। हाँ, कुछ बच्चों को आ गया होगा, कुछ बच्चों को नहीं आया होगा। सर इसको निकालने के और भी तो तरीके हो सकते हैं। मेरे ख्याल से ये तो ज्यादा आसान लगा मुझे, नहीं? ये सर ये तो एकदम 2 ही स्टेप में निकल गया इससे तो। हाँ, तो ये देखो छोटे छोटे जो एंगल्स है ना, ये जो, अच्छा इसको फिगर को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, रुक जाओ एक मिनट, इस फिगर को ना बड़ा सा बनाते हैं पहले, तो उसमें ही मैं उसको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, एक मिनट। ये जो फिगर है इसको मैं यहाँ पर करता हूँ कॉपी पेस्ट, ये रहा फिगर, और इसको कर दिया मैंने यूं बड़ा सा। अब इसमें मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ध्यान से देखना। ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल कितना है, इस एंगल की बात करें, पूरा एंगल क्यू है ये एंगल। इस पूरे एंगल की बात करें तो ये पूरा एंगल कितना है बच्चों, क्यू एंगल है ना। और उसका बाइसेक्ट करेंगे, अगर हम उसको बाइसेक्ट करेंगे तो बाइसेक्ट करने पे क्या हो जाएगा, आधा आधा। यस सर। आधा आधा मतलब कितना, कितना हो जाएगा Q/2, और ये भी कितना हो जाएगा Q/2। और ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, P है, पूरा एंगल कितना है, P है, समझ रहे हो इस बात को। तो ये एंगल अगर P है तो ये एंगल कितना होगा, ये जो पूरा सा एंगल है, बड़ा सा एंगल, P + Q, है ना। एंगल TRS कितना होगा, P + Q होगा एंगल P + Q, और TR, हाँ TRS कितना हो जाएगा फिर, TRS ये एक्सटीरियर एंगल Q/2, P + Q/2। ये बात समझ में आई बेटा, ये बात समझ में आई कि ये कैसे हाफ हो जाएगा, क्यों हाफ होगा, क्योंकि ये भी तो देखो ना बाइसेक्ट कर रखा था, बाइसेक्ट कर रखा था इसको भी। तो अब देखो ध्यान से देखो कि ये एंगल, इस एंगल की मैं अगर बात करूं तो ये पहले से ही, इस एंगल की मैं बात करूं तो ये एंगल पहले से ही कितना है, ये एंगल है P + Q एंगल सम प्रॉपर्टी से, और उसका हाफ हाफ कर देंगे तो P/2 + Q/2 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आपको आया होगा। यस सर। अब इसके बाद ध्यान से देखना, अब इसके बाद ध्यान से देखना कि ये जो एंगल है, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है, ये एंगल, ये P + Q/2 है ना, और ये Q/2 है, ये छोटा सा जो एंगल दिख रहा है आपको, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, है ना, ये एंगल आपको जो दिख रहा है ये Q/2 है, और हमें ये निकालना है। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, QTR एंगल। QTR एंगल कैसे निकलेगा बेटा, सर एक्सटीरियर एंगल माइनस कर देंगे सर। एंगल QTR कितना कैसे निकलेगा, ये QTR निकलेगा एंगल TRS माइनस एंगल TQR। कैसे भाई, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना। नहीं समझ में आया ये सर? आ गया। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, या ऐसे छोड़ो, चलो ये मैं नहीं, हाँ ये नहीं लिख करके मैं ऐसे लिख देता हूँ कि एंगल RTQ दिखा, RTQ कहाँ पर है, RTQ सबको दिख रहा होगा कहाँ पर है? हाँ, फिर RQT, फिर RQT,
ये भी दिख गया होगा कहां पर है, ये किसके बराबर होगा? TRS। TRS। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। लेकिन RTQ कितना है? RTQ कितना है देखो तो, RTQ नहीं पता हमें, RTQ कितना है हमें तो पता ही नहीं, RTQ ये तो फाइंड करना था। RQT कितना है देखो, RQT Q/2। Q/2। वेरी गुड। और TRS कितना है? P/2 + Q/2। P/2 + Q/2 तो माइनस कर है देंगे ना? P बार। है देखो कैंसिल हो गया, Q/2 कैंसिल हो जाएगा, P मतलब बार 2 आ जाएगा। लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा। तो RTQ कितना आ गया? Yes, एंगल sir। RTQ P P/2। by P/2 आ गया। लेकिन हाँ, लेकिन P एंगल कितना है? P एंगल कितना है? QPR एंगल है। P एंगल को क्या सर बोलेंगे? वर्टिकल एंगल, यस सर, QPR। QPR। QPR OTR। P एंगल को ही क्या बोला जाता है यहाँ पर देखो, P एंगल को QPR एंगल बोलेंगे, P एंगल को। तो QPR/2 हो जाएगा। और क्वेश्चन में भी यही कहा गया था, ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में भी आपको यही कहा गया था। ये देख सकते हो, ये वाला पार्ट है ना। तो यही हमने फाइंड भी किया है, यही हमने प्रूव किया है कि RTQ जो है वो, सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो कि यही प्रूव करना था और हमने यही प्रूव किया है यहाँ पर। तो आई होप समझ में आया सर होगा आप लोगों को। हाँ, लास्ट लाइन को समझा, लास्ट लाइन। लास्ट लाइन तुम देखो तो सही एक बार, इसमें नहीं समझाने जैसा कुछ है ही नहीं। सर NCERT से तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया ना? समझ में आया बेटा? Yes, sir. नहीं, किसी Yes, जिसने sir. कहा भी नहीं समझ में आया, लास्ट लाइन समझा दो। अब लास्ट लाइन में देखो ना क्या समझाऊं मैं, तुम बताओ तो सही क्या समझाऊं अभी भी नहीं आ रहा है समझ में? जिसने पूछा था उसको समझ में आया अभी कि नहीं आया? नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन सर। P/2 को इक्वल्स टू QPR/2 कैसे लिख सकते हैं, मतलब ये कंफ्यूजन है। वेरी गुड कंफ्यूजन, थिंक अबाउट इट, यू हैव 2 days, ठीक है, कि एंगल P को QPR कैसे लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉट है आपका, इसको आपको खुद से सोचना चाहिए, और सोच करके आप मुझे अगली क्लास में बताना, ठीक है। आप मुझे एक्सप्लेन करना इस बात को कि एंगल पी क्यू एंगल QPR कैसे लिख सकते हैं, एंगल P को एंगल QPR कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में मुझे ये बताना तुम सोच करके, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। हो गया ये एक्सरसाइज कंप्लीट? यस सर। एक्सरसाइज चैप्टर ही कंप्लीट हो गया, ये तो इतना ही था बस। यस सर। यस सर। यस सर, ये लास्ट एक्सरसाइज है। Yes, sir. बच्चे पता नहीं कैसे नहीं पढ़ते हैं, कि किसी बच्चे का अगर 99 मार्क्स आते हैं ना, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि इतना कॉम्पैक्ट सिलेबस है ना, और फिर भी बच्चों के नंबर नहीं आते हैं, कैसे ये पॉसिबल है? रुको 1 मिनट, अभी NCERT एग्जाम्पलर से करेंगे बेटा। चैप्टर नंबर 6। सभी बच्चे तैयार हैं? यस सर। Yes, sir. सर चैट Ready? में आंसर देने हैं ना? हाँ रेडी, 1 2 3, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चंस हैं बेटा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, देख करके नहीं, खुद से सॉल्व करके।
किसी ने आंसर दिया है देखें कमेंट बॉक्स में। 145 आनंद झा 145, सत्यम गोयल 145, मोहम्मद साजिद 1C, मुकेश 145, मीनाक्षी 145, मनोज जैन 145। 145 आंसर है इसका। निकालना क्या है? QRS। ये कितना हो जाएगा बेटा? 25 डिग्री। नहीं, और ये एंगल कैसे निकलेगा? जब हम इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे इधर की तरफ, ठीक है, तो ये भी 60 हो जाएगा, और ये 60 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 120। नहीं तो 145 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था वैसे। सर इसको इतना करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें एंगल PQD हमारा निकल गया, तो फिर हम निकाल देंगे एंगल QRS। हाँ, क्या निकल गया? सर एंगल PQD हमारा 120 डिग्री निकलेगा, हाँ, तो एंगल PQR 145 डिग्री, और फिर ये दोनों होंगे पैरेलल। अच्छा ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। क्या था इसमें? क्या तुम मेरे ख्याल से मैं समझा नहीं तुम्हारी बात को। ये कौन सा कह रहे थे एंगल? 145। हाँ, सर मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हमें ये भी गिवन है ना कि PQ इज पैरेलल टू RS, तो हम इसका यूज करके भी निकाल सकते हैं ना। PQ इज पैरेलल टू RS। अच्छा, हाँ ठीक है। हमें एंगल PQD तो हम निकाल देंगे 120, तो एंगल PQR हो जाएगा 145, और वो निकल जाएगा एंगल QRS 145। हाँ तो बात तो एक ही है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। Yes, उसमें कोई वही किया है मैंने, वही किया है बेसिकली कि अगर देखें तो ये तो 25 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये पैरेलल लाइंस हैं, अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो तुम अगर ऐसे नहीं पैरेलल करते हो तो इस तरीके से एक्सटेंड कर दो अगर इसको, ठीक है, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा फिर? 60 डिग्री हो जाएगा। नहीं, ये नहीं, 120 डिग्री हो जाएगा, और ये भी फिर 120 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी 145 हो गया, है ना। एंगल SRQ कितना हो जाएगा? QRS, या जैसे लिखते हो QRS भी लिख सकते हो इस चीज को। अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे? देखो ध्यान से बेटा, आप इस तरीके से समझ सकते हो इस चीज को कि ये दोनों लाइंस पैरेलल दी हुई है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दी हुई थी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, PQ और RS पैरेलल है, CD भी EF के पैरेलल है, ये सब तो ऑलरेडी पैरेलल है ही, देख सकते हो आप। तो ये 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है इसमें, और ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, फिर ये भी 120 होगा, है ना, और ये 25 होगा ऑल्टरनेट एंगल से, तो 145 डिग्री। इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं हम इसका। वैसे ये क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से सब्जेक्टिव में देना चाहिए था इनको। नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सर कर दिया चैट में सारे क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों ने, कृष्णा शर्मा, मनोज जैन, मयंक सक्सेना, मीनाक्षी, सत्यम गोयल है ना, हाँ, पार्ट सबने लिख दिया आंसर। वेरी गुड, ठीक है जी, सबने आंसर लिख दिया, 5th तक का सबने आंसर लिख दिया। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू एंगल्स देन द ट्राइंगल इज। तो एक ट्राइंगल के अंदर, हाँ, तो ये अगर एंगल x है और ये y और z दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मान लो एक सेकंड के लिए कि x y प्लस z के बराबर है, लेकिन x प्लस y प्लस z तो 180 होता है। y प्लस z की जगह पे x रख देंगे तो 2x हो जाएगा, y प्लस z की जगह पे बेटा x रख देंगे तो 2x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री बाय 2, कितना हो जाएगा ये? 90 डिग्री। x 90 आ गया, इसका मतलब ट्राइंगल राइट एंगल होगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और फिर थर्ड क्वेश्चन है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 105 एंड टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ईच एंगल कितना हो जाएगा? थर्ड भी हो जाएगा सर 52.5, क्योंकि उसका हाफ हो जाएगा ना। 2.5, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि ये एंगल जो है ना, ये 105 डिग्री है, और बाकी जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं वो दोनों बराबर है, मतलब x है दोनों। तो बेटा क्या होता है, आप जानते हो ना, x प्लस x कितना होगा? 105 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे इसमें? एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम
प्रॉपर्टी, ठीक है जी। और फिर 2x आ जाएगा आपका 105 डिग्री के बराबर, फिर आपका x आ जाएगा 105 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, मतलब 52.5 डिग्री, 52.5 डिग्री। तो आपको ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों? एंगल्स आर इन द रेशियो 5:3:7। तो क्या करेंगे बेटा? लेट एंगल्स बी 5x 7x मान लेंगे, x की वैल्यू plus 7x equal to 180 एंगल्स आ जाएगा 60, 3x 84। इससे हमें पता चलता है कि ये सब 90 डिग्री से कम है, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। यस सर, दो एंगल्स 90 डिग्री से कम है। यस सर, एक्यूट एंगल हो जाएगा। एंगल्स क्या हो जाएगा? एंगल तो 5x था ना, 5x था मतलब 60 डिग्री, 60 36 डिग्री, 64 60 36 इस पर 36 ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या होगा ये? एक्यूट एक्यूट एंगल एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि सारे एंगल्स 90 से, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री है। नहीं, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। वेरी गुड। लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 130 एंड द एंगल बिटवीन बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल कैन बी। सर ऑफ कोर्स 65। क्या बेटा, क्या कह रहे हो? सर 155 हो जाएगा 155 सर, डिग्री। क्योंकि 90 प्लस a/2 होती है ना प्रॉपर्टी। सर 90 plus 1/2 angle A, angle opposite to that. सर एक बार फिर से समझा दीजिए। 130 डिग्री है ये, ठीक है। कह रहा है कि एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ अदर टू एंगल्स, है ना, ये वाला एंगल Yes, पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है, ये एंगल पूछ रहा है। तो ये देखो, ये एंगल कितना होगा? b/2, और ये एंगल कितना हो जाएगा? c/2। बाइसेक्टर बोला है ना, इसीलिए ये भी कितना होगा? c/2, और ये भी कितना होगा Yes, बेटा? b/2। तो अगर मान लो इस B/2 पॉइंट का नाम O ले लेते हैं, तो एंगल BOC क्या हो जाएगा? एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 3 plus c/2। b प्लस c/2। ये स्टेप समझ में आया सबको? क्या किया है मैंने? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल Yes, सम प्रॉपर्टी यूज किया है कि अगर ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल BOC जो होगा वो क्या होगा? 180 में से बाकी दो को जोड़ के माइनस कर देंगे, बाकी दो को ऐड करके माइनस कर देंगे। अगर आपको तीसरा एंगल फाइंड करना है, मतलब BOC एंगल फाइंड करना है, तो 180 में से बाकी दो एंगल्स को ऐड करके सबट्रैक्ट कर दो, है ना? यस सर। तो ये आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तो 180 होता है, पता ही है सबको। यस सर। लेकिन एंगल A कितना है? एंगल A कितना है? 130। 130। वेरी गुड, 130। तो एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा बेटा? 50 डिग्री। 50 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। तो अब यहाँ से, अब इस बात को हम यहाँ पर वैल्यू को अगर प्लग कर देते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे B प्लस C की जगह पे। ये जो B प्लस C दिख रहा है आपको, इस B प्लस C की जगह पे अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे बेटा, कितना? 50 डिग्री। 50/2। कितना हो जाएगा? सर 155 आंसर कितना आया? 155 डिग्री। यस सर, 155 डिग्री। ये आंसर होगा। समझ में आया? यस देखो सर। हाँ, इम्पोर्टेंट क्या था इसमें बताऊं मैं? देखो रिजल्ट क्या है इसमें भी एक रिजल्ट देख सकते हो तुम यहाँ पर। ये जो BOC, सॉरी ये सही नहीं, इंक मैंने लिया, ग्रीन कलर आई थिंक ठीक रहेगा। ये देखो, ये जो है ना यहाँ पर, ये देख सकते हो आप यहाँ पर कि ये जो रिजल्ट आया हुआ है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और क्या है, ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा। ये जो BOC एंगल निकाला है ना हमने, एंगल BOC जो निकाला है इस तरीके से, ये BOC होता है 180 डिग्री माइनस a/2 50/2। देखो, है ना, ये जो निकला हुआ है। अच्छा सॉरी, 180 माइनस ये B प्लस C/2 कितना होगा? B प्लस C/2 मैंने कुछ गलत लिखा। सर 2 plus c/2 को हम 180 माइनस c लिख देंगे ना। हाँ, b plus c 90 ये 180 नहीं होगा, 90 plus 1/2 angle A। 90 हो जाएगा। 90 क्या हो plus जाएगा? a/2। 90 प्लस 90 plus 1/2 angle A।
हाँ ये हो जाएगा 90 प्लस a/2 हो जाएगा ये। तो ये रिजल्ट है, यहाँ से आप इस चीज को थोड़ा सा देख करके वेरीफाई कर सकते हो। फॉर्मूला है सारे क्वेश्चंस के लिए। क्या कह रहे हो सारे क्वेश्चंस के लिए? सर मतलब जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर दो बेस जो ये एंगल्स हैं, दो बेस वाले जो एंगल्स हैं, ये बी और सी एंगल्स का बाइसेक्टर जहां पर भी मिलेगा, तो बाइसेक्टर्स के बीच में जो ये आप देखो जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है ना बनता हुआ एंगल, ये एंगल का मेजरमेंट जो है वो 90 प्लस a/2 होता है। और a अगर दिया हुआ है तो डायरेक्ट फार्मूले में पुट करके हम आसानी से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये कई बार बच्चे ना रिजल्ट इस चीज को याद रखते हैं। ये हम लोग ना अभी करेंगे, कहाँ आएगा ये पता है? अगले चैप्टर में आएगा ये वाला प्रूव करने के लिए। यही चीज सेम चीज आएगा प्रूव करने के लिए, जिसमें तुम्हें ये दिखाना होगा ये BOC को 90 प्लस a/2 प्रूव करो, ये आपसे पूछा जाएगा। देखना अभी अगले चैप्टर में आएगा ये। तो अब देखते हैं 6th नंबर क्वेश्चन। ये रहा 6th नंबर क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। सर लिखिए। सर x इक्वल टू 20। आगे आंसर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। 6th नंबर क्वेश्चन जो है बेटा देखो कैसे होगा, बहुत आसान है। 40 प्लस 4x प्लस 3x कितने के बराबर हो जाएगा? 180। वेरी गुड। 4x प्लस 3x किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। फिर ये 4 प्लस 3 कितना होता है? 7x इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस 40। 7x इज इक्वल टू 140। आगे सॉल्व करना, आपको पता ही है कैसे करते हैं। 20 डिग्री, x की वैल्यू 20 आ गई। ये आंसर, पहला आंसर। सेकंड भी सबने कर लिया होगा जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? यस सर कर लिया। सर ये तो हमने बुक में किया था। क्या कह रहा हूँ? सर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बुक में भी था। एनसीईआरटी सर का NCERT सर ये सेम एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी बुक ही तो कर रहे हैं हम लोग, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही तो कर रहे हैं। ओके ये 130 है। एक्सरसाइज बताइए। लास्ट का आंसर भी 20 डिग्री है। 40 40 40 है 40 है 40 है। 20 तो 130 है तो ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री है ना, और ये 50 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60। 60 आंसर होगा इसका। करना तुम लोग खुद से ट्राई करना, समझ में आ जाएगा। सर अभी हो गया। 8th क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2:4:3 है। मतलब अगर एंगल्स को हम ले लेते हैं 2x 3x 4x 2x प्लस करके 180 डिग्री आएगा, उसके बाद x की वैल्यू निकल जाएगी। तो एक्चुअल 20 आ जाएगी और 2x इक्वल टू 40 डिग्री। और x वैल्यू 20 आ जाएगी। 2x is equal to 40 degree, smallest angle is equal to 40 degree। स्मॉलेस्ट 40 डिग्री आ जाएगा फिर। वेरी गुड, यही आंसर होगा। ठीक है चलो अब एक का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन करें, देखो तो ये Yes, क्वेश्चन sir. करो तो। यस अच्छा तो रुको, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। एक्सरसाइज 6.2 है। सर फर्स्ट का 180 डिग्री। सर फर्स्ट का तो 180 होगा ही। फर्स्ट का 180। फर्स्ट का 180। सर सेकंड का वेरी गुड, फर्स्ट का Second का 180। तो। नेक्स्ट सेकंड का नो। सर सेकंड का नो। सेकंड का नो। सर थर्ड का भी नो। थर्ड का नो। सर थर्ड का भी नो। नो। ओके सर एट का फोर्थ का भी नो। फोर्थ का भी नो। सर फोर्थ का भी नो। फोर्थ का भी नो ही है। नो सर 180 से कम। यस सर पूरी एक्सरसाइज सॉल्व। यस सर। अभी और भी है, अरे अभी और भी है, रुक जाओ, इतनी जल्दी कैसे सॉल्व हो जाएगा। ये रहा बाकी क्वेश्चंस।
बाकी क्वेश्चंस ये है, 5 और है। अरे बेटा किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी ताकि ये लाइन No, हो, तो sir. x प्लस वाई क्या हो जाएगा 180 डिग्री, पहले क्वेश्चन का। दूसरे का कह रहा है कैन अ ट्राइंगल हैव ऑल एंगल्स लेस देन 60? नो, डेफिनेटली नहीं, सारे एंगल 60 से कम ही हो जाएंगे तो फिर तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। और कैन अ ट्राइंगल हैव 2 ऑब्ट्यूज एंगल? डेफिनेटली नहीं, पॉसिबल ही नहीं है 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए, तो सम जो है वो 180 से ज्यादा हो जाएगा। हाउ मेनी ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन हैविंग इट्स एंगल 40? सर 180 सर होना इन तीनों चाहिए, पॉइंट में 180 नहीं आ रहा। 180 डिग्री आएगा। 180 बना रहा है। वही आ रहा है, सम जो है वो 180 बना रहा है। 181, सम जो है 180 नहीं आ रहा है, देयरफॉर नो ट्रायंगल पॉसिबल, नो। यस सर। चलो नेक्स्ट करते हैं, 5th 6th 7th करते हैं इसका। ये रहा आपके पास 5th 6th 7th। सर 5th का यस। 5th का यस है बेटा? यस सर यस। ये सर 36 भी आ रहा है सर। यस सर। इसका यस है। 5th का यस है, वेरी गुड। सर 6 का 44 प्लस 6 180 हो 136 जाएगा सर, से 136 आ जाएगा एक्स्ट्रा। 136 आ जाएगा। 136। 136 सर 136। यस सर 136। है ना? और सर 7th का नो है। 130 सर 7th का नो। सर 7th का नो। Yes sir, they will be right angles only. सब 7th का यस है। 7th का यस है। नो सबसे सर पहली 7th बात का तो नो है। ये जो है ना, ये 7th का नो है। सर सॉरी नो है। यस है, यस, इसका पहले का तो यस है। एक एंगल में भी कभी भी दो एंगल 90 होता है ना, तो वो दो ही एंगल 180 डिग्री बन जाएगा। 136 डिग्री। फिर 7th का कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, इज इट नेसेसरी दैट ईच ऑफ दिस एंगल्स विल बी अ राइट एंगल? नहीं, जरूरी नहीं है। देखो ना, नो सर एडजेसेंट बिल्कुल भी एंगल, जरूरी नहीं। हाँ देखो ये एंगल ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये सर उसका या फिर डेफिनेशन सिंपल ही होता है, ऐसा ले लो ना, कॉमन हो। हाँ बाइसेक्टर देखो बना दिया हमने, तो ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, बाइसेक्टर है तो, लेकिन क्या 90 डिग्री होगा? जरूरी नहीं है। तो 7th का आंसर नो होगा। सर 8th में बाकी 3 90 डिग्री हो जाएंगे। सर चारों एंगल 90 डिग्री होंगे। ओके ठीक है, वेरी गुड। 9th का सर एक बार 8 समझा सर दीजिए। दोनों पैरेलल है सर, 9th में दोनों पैरेलल है क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड्स में 90 आ रहा है। सर एक बार सर 8 बिकॉज़ समझा। दे सम 180 डिग्री consecutive ठीक है, interior ठीक है, angle। ठीक है 8th करते हैं। देखो रुको, एक मिनट रुको। चला गया। 8th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इफ वन ऑफ द एंगल्स फाउंड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज अ राइट एंगल, मतलब ये एक दो लाइंस हैं, दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और दोनों का एक एंगल 90 डिग्री है। जरा सोचो कि बाकी एंगल्स क्या होंगे। सर 90 हो जाएंगे। 90। सारे 90 90 हो जाएंगे, लीनियर पेयर से वर्टिकल। क्वेश्चन में जो सर लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट। सर 7th क्वेश्चन में जो एडजेसेंट एंगल्स बोले गए हैं वो ट्रायंगल के बोले गए हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, नहीं, कहाँ लिखा हुआ है ट्रायंगल? कहीं नहीं लिखा है ट्रायंगल। तो फिर किसके? लाइन के? अरे एंगल्स, एडजेसेंट एंगल एक अलग में कॉन्सेप्ट होता है, तुम्हें ये पता होना चाहिए एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जिसका आर्म्स कॉमन हो। ये डेफिनेशन स्टार्टिंग में हमने किया था, एक आर्म कॉमन है ना, एक आर्म कॉमन होता है, उसको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ये जैसे ये एक एंगल है, अब तुमने यहाँ पर ये बना दिया ना ऐसे एंगल, तो ये एडजेसेंट एंगल्स हो गए। ये एंगल एक्स और एंगल वाई एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। लेकिन एंगल वाई और एंगल जेड एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, ठीक है। एंगल जेड और एक्स, एंगल जेड और एंगल एक्स जो है एडजेसेंट एंगल्स हैं, बट एंगल जेड वाई के साथ एडजेसेंट नहीं है, ठीक है, ये समझना है। ये बेसिक डेफिनेशन था। और 9th क्वेश्चन है इन फिगर। यस सर, इसमें तो दोनों पैरेलल हैं क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड है। हाँ, तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर कि दूसरा पैरेलल नहीं है। सर सेकंड पैरेलल नहीं है। ये आ रहा है सर पहला है दूसरा नहीं है। नहीं है सर पहला है दूसरा नहीं है, क्योंकि सर consecutive interior angle पहले में वो। फिर 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू लाइंस L and M are perpendicular to the same line No, N. sir, they will parallel to each other. Sir L and M they are not perpendicular to each other but they are parallel to each other. but they are parallel Right, to two each other. lines L and M are perpendicular to same line N. L और M जो है ये रहा L, ठीक है, और ये रहा M, और ये दोनों के दोनों जो है N के ऊपर परपेंडिकुलर है। Are L and M are perpendicular to each other? No, they are parallel.
ठीक है, L Yes, and sir. M are perpendicular to same line है ना, N जो लाइन है, ये जो N लाइन दिख रही है आपको, सेम लाइन N है, therefore they are parallel to each other, they are parallel to each other. each other. ये Excuse me, sir. हाँ, ये जो लिखा हुआ है ये पैरेलल का सिंबल होता है। सर इस क्वेश्चन में एक केस ये भी तो हो सकता है कि दोनों लाइंस कोइंसाइडिंग हो। नहीं, उसमें L और M लिखा हुआ है ना, तो इसके कोइंसाइडिंग नहीं लेंगे। यस सर, अलग अलग लाइन अलग अलग नाम दे दिया ना, तो अलग अलग नाम दिया हुआ है तो हम अलग अलग लेंगे। आई होप समझ में आया होगा। यस Yes, sir. यस सर, समझ आ गया। वेरी गुड। आ गया सर अब एक समझ में। मुश्किल क्वेश्चन दूं, एक Yes, मुश्किल sir. क्वेश्चन दूं, सर हाँ Yes, पक्का? Yes, sir. यस सर। चलो भाई, लो Yes, sir. मुश्किल क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने मुश्किल क्वेश्चन बेटा। करो इसको, 1 मिनट के लिए साइलेंट हूं मैं। बच्चों, आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है क्लास के बाद। क्लास जब ओवर हो जाएगी तो आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है। ओके सर। जाना मत कोई, ध्यान से सुनना। 45 डिग्री इज नॉट द आंसर चेतन। सर समझ नहीं आ रहा है। सर थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, बस हो जाएगा सॉल्व। वेरी गुड। एक आसान क्वेश्चन दूं करने के लिए? नहीं सर, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो बच्चे ये इससे तंग आ चुके हैं उनके लिए मैं एक आसान क्वेश्चन देता हूं। ये भी क्वेश्चन नंबर 9 ही है। सर ये तो हो गया 15 डिग्री। सर 15 डिग्री। 15 डिग्री है।
इससे। थर्टी डिग्री इज नॉट द आंसर। 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री वाला जो बच्चा है ना, ये मैं तो सबसे पहले आना चाहिए था। 60 डिग्री इज नॉट द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आंसर तो 60 डिग्री आता है। इस बार थोड़ी सी गलती हो गई, दूसरे नंबर पे आया 60 डिग्री, पहले 45 डिग्री आ गया। चेतन 9 सी ने भेजा है आंसर। जनरली पहले आंसर 60 डिग्री आता है, बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। 60 डिग्री फिजिबल ही नहीं है, फिर 60 डिग्री एंगल होगा तो फिगर बन ही नहीं पाएगा जो बना रखा है। एंड 30 डिग्री इज नॉट also correct answer. ट्वेंटी डिग्री इज नॉट द करेक्ट आंसर। 40 डिग्री भी नहीं है, 30.3 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, 25 भी नहीं है। गेस करते रहो। आई बेट कि तुम 100 आंसर्स बोलोगे, 100 के 100 आंसर्स गलत होंगे। सर आंसर तो नंबर में ही आएगा ना, मतलब कोई हाँ हाँ अल्फाबेट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नंबर में ही आएगा आंसर। एग्जैक्ट नंबर है वो, रियल नंबर है। आंसर जो होगा वो रियल नंबर में होगा। एक मिनट और बचा है, 1 मिनट टाइम है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। ट्वेंटी फाइव, 33, 40, 20 कुछ भी नहीं है। 30.3 ये भी नहीं है आंसर। सो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो गया, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन हो गया। नहीं सर, रुक जाइए। रुक जाऊं? चलो मैं रुक यस गया सर, हूँ। रुक जाइए। देखो एक बच्चा छोड़ ही नहीं रहा है। शायद इसे पैटर्न मिल गया हो। पैटर्न मिल गया? यस सर, मिल गया। वेरी गुड। यस सर, मिल गया। आंसर बताओ। देखें और किसी बच्चे ने गेस किया है? हाँ 27 बिल्कुल गलत, 35 गलत, 37.5 गलत, 50 गलत, 27 गलत, 15 गलत, सब गलत, 36 गलत। गेस तो नहीं कर सकते हो तुम इसमें, और मैं श्योर हूँ कि कई बच्चे इसमें सर गेस बस निकलने वाले हैं। कई बच्चे आंसर निकाल रहे हैं, गेस करके नहीं निकलेगा। 31 करो ना, मैंने कहा ना तुम्हें, 100 बार बोलोगे 100 बार गलत होगा गेस करोगे तो। तुम गेस नहीं कर सकते हो इसका आंसर। और कोई बच्चा है जो गेस कर रहा है आंसर? लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। 46.32 ना, 31 ना, 40 नहीं, 40 तो कितनी बार बोल दिया नहीं है। गेस करते रहो, गेस तो सही नहीं होने वाला है। 41.9 बिल्कुल नहीं। आई हैव यूज्ड अ टूल। व्हाट टूल? सर एंगल नापने वाला।
एंगल नापने वाला से भी करोगे तो तुम्हारे पास जो स्केल होता है ना, जो एंगल होता है डी होता है ना, वो वो काम ही नहीं करेगा इसमें। तुम जो आंसर बोलोगे वो अप्रोक्सीमेट होगा, एग्जैक्ट बता ही नहीं पाओगे। 30 गलत, 40.8 भी गलत। हाँ ये तुमने लेकिन सही दिमाग लगाया कि भाई इससे मेजर कर लेते हैं, लेकिन वो मेजर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो एक लेबोरेटरी में कहीं पर कोई कर ले तो अलग बात है, नहीं तो वैसे तो नहीं होगा। 55 गलत, 60 गलत, 40.8 गलत। ओके, आई हैव यूज डी टूल। अच्छा डी टूल लिखा हुआ है तुमने, मुझे लगा कुछ अलग टूल यूज किया है। 44 गलत, सर 66 बहुत भी गलत। पास आ गया सर, लेकिन एकदम से नहीं निकल रहा है। क्या है बताओ, क्या आंसर आ रहा है? सर देखिए, ए बी बी सी सी डी सर, इन सबको हम जो एंगल्स लेके करेंगे, तो वैसे अगर हम लें तो एंगल ए जो हो जाएगा उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो हमें ये इक्वल दे रखा है, तो हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स को नहीं, इक्वल लेके नहीं, करें। नहीं, और सुनो अर्नब, अर्नब सुनो मेरी यस बात सर, सुनो, यस ये सर, यस एक्सप्लेन मत करो, एक्सप्लेन मत करो, मुझे आंसर बताओ कि आंसर तक कैसे पहुंचो तुम। आंसर क्या तुम्हारा क्या लग रहा है, क्या आएगा? सर वही बस पहुंच गए सर, 2 मिनट। ये जो 2 एंगल मिनट है इक्वल है, ये तो पता है। देखो 2 मिनट का टाइम नहीं है अब तुम्हारे पास। अब जो है टाइम हो गया ओवर। अब जो है मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है जी। 40 डिग्री नहीं है। नहीं जी, 40 डिग्री बिल्कुल नहीं है आंसर, गलत बात। सर 15। ना सर मैंने कहा ना 18। गेस तो नहीं कर पाओगे, गेस नहीं कर पाओगे। 18 ना। और बोलो, और बोलो, और बोलो। सर किसी बच्चे ने 25.71 लिखा है। गलत जवाब। सर 107। गलत। 28। गलत। सर आप ही करा दो। वही तो कर रहा हूँ। यस सर। सर वही कर रहा हूँ। 0 and 180। 0 डिग्री नहीं है आंसर। जीरो बोला किसने? वो जीरो बोला। 0 and 180 डिग्री के बीच में कोई भी। हाँ ये बहुत अच्छा बनाया सर तुमने। प्रवासी, प्रवासी तुम्हें सर मिलेगी यही इस बार। होगा। हाँ ये रुक जाओ। 30 और 60 के बीच में। अगर 30 तुम्हारे और 60 क्लास के में बीच होते में। तुम्हारे कान खींचाई हाँ, होती। सर 30 और 25 के बीच में। 30 और 50 के बीच में। 30 और 50 के बीच में। हाँ ठीक है, सर बीच 30 में, बीच में 25 के आंसर नहीं बीच में। बताना होता है। बीच में, बीच में, बीच में नहीं बताना होता है, एग्जैक्ट बताना होता है। देखो इधर देखो, ध्यान से देखो बेटा। 25.7। ध्यान से सभी बच्चे देखो। अब गेस करना बंद करो और ध्यान से देखो क्वेश्चन को। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी बी सी के बराबर है। देख पा रहे हो सभी बच्चे? ए बी जो है, ये जो ए बी है तुम्हारा, बी सी के बराबर है। बी सी कहाँ है? सभी बच्चे देख पा रहे होंगे, ए बी बी सी बराबर है। तो मान लो कि मैंने ये एंगल जो फाइंड करना है उसको मैंने डी ए को एक्स ले लिया। तो क्योंकि ए बी और बी सी बराबर हैं बेटा, तो जब ए बी और बी सी बराबर होते हैं तो एंगल्स भी बराबर होते हैं। ये सबको पता है, ये बात पता है सबको कि ये दो साइड्स बराबर Yes, होते sir. हैं तो एंगल्स भी बराबर होते हैं। यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ये समझ में आया? यस सर। क्योंकि ए बी और बी सी बराबर है। कौन बराबर है? ए बी और AB और बराबर। BC। ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान से तुम देखो, सभी बच्चे कंसंट्रेट करो, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, फिर तब समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर तुम ध्यान से सुनोगे मेरी बात को 1 मिनट तक, तो पक्की बात है कि समझ में आ जाएगा। CBD एंगल कितना होगा? CBD एंगल सर ये X + X 2X। दिखा सबको, दिखा सबको 2x। यस सर। एक्सटीरियर एक्सीडेंट एंगल एंगल से, एक्सटीरियर एंगल से। वेट वेट वेट, BC CD के भाई बराबर है। BC और CD भी बराबर है। देख पा रहे हो BC और CD कहाँ है भाई? BC और CD कहाँ है? सभी बच्चे देख पा रहे हैं? BC और CD बराबर है। यस सर। ये भी बराबर है आपस में। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना बेटा, इसका मतलब तो ये हुआ ना बच्चों कि ये जो एंगल है, ध्यान से देखना, ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल, ये भी क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। इसमें 2x हो जाएगा। वेरी Yes, गुड, sir. वेरी गुड। अब ध्यान से देख, हाँ बातें नहीं, तुम लोग बातें देखो, माइक को बंद रखो, ध्यान से सुनो खाली, अपना दिमाग चलाओ अभी, अपना दिमाग चलाओ, ठीक है? अभी बोलना मत, बिल्कुल ध्यान से अपना दिमाग चलाओ खाली, क्योंकि समझना है इंपॉर्टेंट, ठीक है? नहीं तो फिर कहोगे नहीं आया, नहीं आया समझ में, हल्ला करने लग जाओगे, इसलिए ध्यान से सुनना बस। अब तुम ध्यान से देखो DCE एंगल को, DCE एंगल को कितना होगा? 4x। 180 - 4x। ना 3x। नहीं देख पाए ना, कंसंट्रेट नहीं कर पाए ना, ध्यान से देखो, ये x एंगल और ये 2x एक्सटीरियर एंगल।
अरे बेटा ये सर ध्यान ये से देखो 3x नहीं, होगा DCA 2x ट्रायंगल में। एक्स एंगल एक्सटीरियर 3x नहीं होगा, ध्यान से देखो, यही नहीं देख पा रहे हो, यही देखना था। यस सर यस। 3x दिखा सबको? हाँ जी ये 2x है, ध्यान से देखो ना, DCA ट्राइंगल में, DCA ट्राइंगल में, DCA ट्राइंगल में ध्यान से देखो, x है और ये 2x है, ये 3x होगा। ठीक है, बोलना नहीं है बेटा, बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, सुनो ध्यान से और समझो इस बात को, अभी समझना इंपॉर्टेंट है, अभी एक्सप्रेस करना अपने आप को इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आप ध्यान से समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये 2x है और ये x है, तो ध्यान से देखो DCA ट्राइंगल में तो 3x होगा ये एंगल, बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। मेरी बात को ध्यान से सुनो सभी बच्चे। फिर मैं एक बात और बोल रहा हूं कि जो DC है, ध्यान से देखना, ये DC और DE बराबर दे रखा है, CD और DE बराबर दे रखा है। CD और DE देख पा रहे हो? CD और DE कौन है? CD और DE को देख पा रहे हैं सभी बच्चे? CD और DE बराबर दे रखे हैं बेटा, है ना? तो इसका मतलब क्या निकल के आया? इसका मतलब तो ये हुआ ना बच्चों कि ये जो एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल भी कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा एंगल 3x। यस सर। DE और CD बराबर है ना, DE और CD बराबर है तो एंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो वो एंगल जो 3x था वो भी 3x हो जाएगा। तो आई थिंक ये बात तो समझ में आई होगी सबको, है कि नहीं? वेट, अभी खत्म नहीं हुई है कहानी, खत्म नहीं हुई है अभी, रुक जाओ। अब तुम इसमें एक चीज और देखो, बहुत सारी चीजें बराबर दे रखी है भाई इसमें, तुम ये देखो कि DE और EF भी तो बराबर दे रखे हैं, कितनी सारी चीजें बराबर दे रखी हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तो हमने अभी कंसीडर किया ही नहीं है, और वो क्या है पता है? कि FG और GF भी बराबर है, FG और GF भी बराबर है। FG मतलब देख पा रहे हो FG कहां पर है? FG कहां पर है? ध्यान से देखना बेटा, ये रहा FG, ये रहा FG, और GA कहां पर है बेटा? ये रहा GA। ये दोनों अगर बराबर होंगे तो अब तुम इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करो कि एंगल कौन कौन से बराबर होंगे। एंगल, ये वाला जो एंगल है बेटा, ये एंगल, ये भी कितना हो जाएगा? छोटा वाला एंगल x, है कि नहीं? ठीक है, तो ये अगर x हो गया और ये भी x हो गया तो एंगल FGE कितना होगा? FGE, 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 वेरी गुड, 2x। कुछ बच्चे हैं जो मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2x। क्यों भाई? एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, एक मिनट, ऊपर देखो ध्यान से फिर से, EF किसके बराबर दे रखा है? देखो ऊपर ऊपर, ये रहा FG के बराबर दे रखा है। EF किसके बराबर है? FG के बराबर है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये इसका मतलब, स्क्रीन किसी और रीजन से गई होगी मेरे ख्याल से, है ना? इसका मतलब ये साइड जो है बेटा, ये भी इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, ये देख पा रहे हो, ये मैंने जो अभी ग्रीन कलर से यहाँ पर पेंट कर दिया, देखो तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर ये एंगल 2x है, ये देखो ये 2x है, ये एंगल 2x है, अगर देख पा रहे हो आप, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा? 2x हो जाएगा। समझ पा रहे हो? और ये पूरा कितना था? पूरा कितना था पहले से? 3x। तो ये छोटा वाला पार्ट कितना हो जाएगा? छोटा वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 1x हो जाएगा, है ना? पूरा 3x है और ये वाला पार्ट 2x है, तो ये कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। आई थिंक इतना तो समझ में आ गया होगा सबको, है कि नहीं? वेरी गुड। अच्छा, इसमें देखो एक चीज, कोई चीज और है जो छूटी है अभी यहाँ पर? नहीं छूटी है, देखो ध्यान से देखना, ये जो एंगल है EFD कितना होगा? EFD कोई बताएगा मुझे? EFD एक्सटीरियर एंगल, EFD एक्सटीरियर एंगल है, EFD सर 3x। वेरी गुड 3x। EFD कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। और सुनो 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 ध्यान से, अब लास्ट स्टेप है, ये लास्ट स्टेप है। EF और ED बराबर है कि नहीं है? ऊपर देखो, EF और ED बराबर है, ऊपर दिख रहा है सबको? तो ये वाला एंगल x हो दिखा ऊपर? EF जो है बेटा, ये ED के बराबर है। ये देखो, ये EF और ED बराबर है, इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा बेटा? ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 3x। ये पूरा एंगल कितना होगा? 3x। समझ पा रहे हो? कितना होगा ये पूरा एंगल? 3x। हाँ वेरी गुड, तो 3x हो गया, कहानी खत्म। इसका मतलब ये पूरा एंगल हो जाएगा आपका, ये पूरा एंगल हो जाएगा 3x। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा बेटा? पूरा एंगल हो जाएगा आपका 3x, और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्यों भाई? पूरा एंगल अगर 3x है तो ये भी पूरा एंगल, E एंगल जो पूरा एंगल है वो 3x है, तो 3x, और नीचे वाला D एंगल भी 3x, और ये छोटा वाला एंगल जो है x,
ये मिला करके हो जाएगा 180 डिग्री, और फिर 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और मैं ये दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो देखना पड़ेगा आपको। और x की वैल्यू जो कि अनगेसेबल था, कोई गेस नहीं कर सकता था इसको, आंसर ये है। सर नहीं, मैंने लास्ट में 25/7 बोला, 0.7। ये 0.7 है। अरे बेटा ये आंसर तुम जो बोल रहे हो ये इसके बराबर थोड़ी आएगा, जो तुम बोल रहे हो उसके बराबर थोड़ी आएगा। एग्जैक्ट थोड़ी बोला तुमने, तुम डेसिमल में कुछ बोल दोगे अगर 20 पॉइंट समथिंग, वो तो ठीक है, उसके अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट थोड़ी हुआ वो। 180/7 जो है एक ऐसी वैल्यू है जो इरेशनल नंबर। हाँ इरेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, रैशनल है, बट वो रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल है वो, ठीक है। तो तुम उसको ऐसे डेसिमल में कुछ भी लिख के बोल दोगे तो आंसर सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री बाय 7 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यही आपको आंसर लिखना था। और इसको समझ में नहीं आया होगा जिसको, वो एक बार रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देख लेना, बल्कि मैं तो कहूंगा खुद से एक बार थोड़ा सा आइडिया लगा होगा आप लोगों को, तो खुद से एक बार ट्राई जरूर करना, और नहीं होगा तो फिर समझ में फिर से मैं रिकॉर्डेड वीडियो देखना फिर, ठीक है। सर रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी कहाँ? हाँ बता देंगे तुम्हें, अभी बता देंगे, अभी बच्चों को अनाउंस करेंगे ना तो अभी बता देंगे। क्लास ओवर हो चुकी है बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। यस सर।